हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके इस वीडियो में। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लिश ग्रामर के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक टेंस की। जी हाँ दोस्तों, टेंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है इंग्लिश ग्रामर में क्योंकि इंग्लिश ग्रामर में इसे बैकबोन भी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, जब आप अंग्रेजी सीखने की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले जो आपको टॉपिक जानना होता है वो होता है टेंस। और टेंस को पढ़ते समय आपको बहुत सारे ट्रबल्स करने पड़ते हैं क्योंकि बहुत सारी बारीकियों को आप समझ नहीं पाते। दोस्तों, सफलता के लिए कोई भी शॉर्ट टर्म नहीं होता है, तो आइए बारीकी को समझते हुए टेंस पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टेंस के डिफिनीशन की। किसी कार्य के किसी कार्य के समय के मुताबिक किसी कार्य के समय के मुताबिक वर्ब के फॉर्म में जो परिवर्तन होता है उसे टेंस कहते हैं। उसे टेंस कहते हैं। वर्ब मतलब क्या? क्रिया। और फॉर्म मतलब रूप। यानी कि किसी कार्य के समय के मुताबिक, यानी कि जब कोई काम होता है किस समय में हो रहा है, प्रेजेंट में हो रहा है या पास्ट में हुआ था या प्रेजेंट में होगा, उसके मुताबिक वर्ब के फॉर्म में, यानी वर्ब का फॉर्म क्या, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म में जो परिवर्तन होता है उसे टेंस कहते हैं। तो दोस्तों, सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है टेंस को पढ़ने से पहले वो ये है कि हम सबसे पहले फॉर्म ऑफ वर्ब को जाने। तो आइए सबसे पहले हम फॉर्म ऑफ वर्ब को समझते हैं। अमूमन हम लोग थ्री टाइप के फॉर्म ऑफ वर्ब जानते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। लेकिन एक्चुअली फाइव टाइप के होते हैं। देखिए कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जैसे गो, कम, रन, स्लीप। ये क्या है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। इसे एक और नाम से भी जानते हैं जिसे कहते हैं प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब। अब देखते हैं सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब देखिए, वो का हो जाएगा वेंट, कम का केम, रन का रैन, स्लीप का स्लीप। इसे एक और भी नाम से जानते हैं जिसे कहते हैं पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अगला देखते हैं थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ये क्या हो जाएगा? गॉन, कम, रन, स्लेप्ट। इसे पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब। अब देखते हैं फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब इसमें क्या करते हैं? आईएनजी ऐड करते हैं। इसको एक और नाम से जानते हैं आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। जैसे गोइंग,
कमिंग, रनिंग और लीविंग। इसे एक और नाम से क्या जानते हैं? आईएनजी फॉर्म ऑफ आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। और एक और नाम से जानते हैं, उसे कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ। अब देखते हैं फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, इसमें क्या करते हैं, मेन वर्ब में एस और एस ऐड कर देते हैं, इसलिए इसका एक और नाम है एस और एस फॉर्म ऑफ वर्ब, या इसे एक और नाम से जानते हैं सिंपल प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब। क्या कहते हैं? गोज, कम्स, रन्स, स्लीप्स। इसे क्या कहते हैं? एस और एस फॉर्म ऑफ वर्ब या सिंपल प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो दोस्तों मैंने आपको क्यों बताया फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब? क्योंकि आप जैसे टेंस का डेफिनेशन देख सकते हैं, इसमें क्या लिखा गया है, किसी कार्य के समय के मुताबिक, यानी कि कोई भी कार्य प्रेजेंट में होता है, हो रहा है, हो गया है, हो चुका है, या फिर किसी लंबे समय से होता है, या फिर फ्यूचर में कोई कार्य हो रहा हो, होता रहा होगा, हो चुका होगा, या फिर एक लंबे समय से होता रहा होगा। वहीं अगर बात करें पास्ट यानी बीते हुए समय की, तो कोई कार्य हो गया, कोई कार्य हो रहा था, कोई कार्य हो चुका था या हो गया था, या फिर किसी लंबे समय से कोई कार्य हो रहा था। तो जो आपने ये कार्य के मुताबिक वर्ब के फॉर्म में जो परिवर्तन आपने देखा, जैसे अभी मैंने बोला ना, कोई कार्य वर्तमान में होता है, हो रहा है, हो चुका है, या एक लंबे समय से होता है या हो रहा है। तो देखिए इसके फॉर्म में चेंजेस हुए हैं। गो का सेकंड फॉर्म वेट, यानी कि इसका मतलब है जाते हैं, इसका मतलब है आते हैं, इसका मतलब दौड़ते हैं, और इसका मतलब है सोते हैं। सिंपली जनरली मैं बता रहा हूँ, इसका मतलब शुद्ध रूप से है जाते हैं, आते हैं, दौड़ते हैं और सोते हैं। देख लीजिए प्लूरल फॉर्म ऑफ लिखा है, इसका मतलब हो गया गया या गए, केम आया या आए, रैन दौड़ा या दौड़े, स्लेप्ट सोया या सोए। इसका मतलब है कोई कार्य खत्म हो चुका है, जैसे जा चुका, आ चुका, दौड़ चुका, हो चुका। इसका मतलब है जा रहा, केवल जा रहा है, था या होगा नहीं, जा रहा, आ रहा, दौड़ रहा और सो रहा। इसका मतलब होगा जाता है, क्या मतलब होगा? जाता है, आता है, दौड़ता है, सोता है। देखिए मैंने यहाँ पर पहले लिखा है सिंगुलर प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब, तो मुझे उम्मीद है कि ये फॉर्म ऑफ वर्ब तो आपको बिल्कुल पूरी तरीके से समझ में आ गया। अब जो अगला टॉपिक है जो आपको टेंस जानने से पहले जानना जरूरी होता है, वो होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। क्योंकि आप जब टेंस पढ़ोगे तो आपको जानना पड़ेगा कि टेंस का नंबर, सब्जेक्ट का नंबर कौन सा है, सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, वर्ब सिंगुलर है या प्लूरल है। तो सबसे पहले हमें पहचानना होगा सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, प्लूरल वर्ब। तो चलिए इसको जान लेते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट आई, यू,
you, he, she, it, the boy, the girl, Ram, Rohan, मीना। ये सारे सिंगुलर सब्जेक्ट हैं। वही हम बात करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट की। प्लूरल सब्जेक्ट दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आने वाले टेंस में जब मैं आपको सिंपल प्रेजेंट यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाऊंगा तो इसमें आपको इसका इंपॉर्टेंस समझ में आएगा। तो अब है प्लूरल सब्जेक्ट। तो यू, दे, वी, द बॉय, द गर्ल, रोहन एंड रोहन, ये क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। अब मैं आपको बताऊंगा सिंगुलर वर्ब। तो सिंगुलर वर्ब क्या होता है? इज, एम, was, goes, comes, ठीक है, has, ये सारे क्या हैं? सिंगुलर वर्ब। तो अब प्लूरल वर्ब भी देख लेते हैं। प्लूरल वर्ब, प्लूरल वर्ब के अकॉर्डिंग आएगा आर, वर, हैव, कम, गो। तो हमने क्या पहचाना? सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आई, यू, ही, सी, इट, द बॉय, द गर्ल, राम, रोहन, मी। वही अगर बात करें प्लूरल सब्जेक्ट की तो प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है यू, दे, वी, द बॉयज, द गर्ल्स, रोहन एंड सोहन। वही अगर बात करें सिंगुलर वर्ब की तो सिंगुलर वर्ब के अकॉर्डिंग आता है इज, एम, was, goes, comes, has। अगर वही हम बात करें प्लूरल वर्ब की तो इसके अकॉर्डिंग आता है आर, वर, हैव, कम, गो, स्लीप। दोस्तों एक बात ये आप समझिएगा कि जब अगर हम ये नाउन में, बॉय क्या है नाउन में, अगर नाउन में एस और एस ऐड करते हैं तो ये प्लूरल बन जाता है। लेकिन अगर हम वर्ब में एस और एस ऐड करेंगे तो ये सिंगुलर बन जाएगा, सिंगुलर वर्ब। इतनी बात समझ में आई कि जब हम नाउन में एस और एस ऐड कर देंगे, जैसे बॉय है तो बॉय में हम एस और एस ऐड कर देते, एस ऐड कर देते तो प्लूरल होगा। लेकिन हम वर्ब में एस और एस ऐड कर देंगे तो ये सिंगुलर वर्ब हो जाएगा। जैसे वो में हम एस या एस यानी एस ऐड कर दें तो ये हो जाएगा सिंगुलर वर्ब। इतनी बात समझ में आई? अब मैं आपको जा रहा हूं सिंपल प्रेजेंट पढ़ाने। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन और भी दे दे रहा हूं पर्सन का, क्योंकि पर्सन भी नॉमिनेटिव केस में आएगा, यानी कि सब्जेक्ट के तौर पर पर्सन भी यूज होता है। तो देखिए फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग आएगा आई और मी। सेकेंड पर्सन के अकॉर्डिंग यू,
के अकॉर्डिंग ही, सी और इट, he, she, it, they, the boy, the girls, ये सारे। तो दोस्तों इतनी बात समझ में आई। एक डाउट मैं आपका और क्लियर करना चाहता हूं। आप देख रहे होंगे आई और यू, आई और यू सिंगुलर के तौर पर और प्लूरल भी यू है। तो मैं आई और यू का कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर कर देता हूं। मैं आपको आई और यू का कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं यहीं पर। देखिए आई सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। आई क्या होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट। लेकिन इसके साथ ये सब्जेक्ट तो क्या होता है? सिंगुलर। लेकिन इसके साथ वर्ब क्या होती है? सिंगुलर भी यूज होती है और प्लूरल भी। अभी मैं इसको प्रूव करके बता रहा हूं। जैसे आई एम ए स्टूडेंट, मैं क्या हूं? मैं एक विद्यार्थी हूं। एम क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। आई क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट और एम क्या है? सिंगुलर वर्ब। अब देखिए आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट। अब देखिए आई सिंगुलर सब्जेक्ट और प्ले प्लूरल सब्जेक्ट। तो मैंने क्या बोला? आई सिंगुलर सब्जेक्ट होता है लेकिन इसके साथ सिंगुलर वर्ब भी यूज होता है और प्लूरल वर्ब भी यूज होता है। ये डिपेंड होता है उसके कंडीशन पर। किसके कंडीशन पे? सेंटेंस के कंडीशन पर। तो हम समझ गए कि आई सिंगुलर सब्जेक्ट होता है हमेशा, लेकिन इसके साथ सिंगुलर वर्ब का भी यूज होता है और प्लूरल वर्ब का भी यूज हो सकता है। ये डिपेंड करता है उसके सेंटेंस के टाइप। अब बात करते हैं यू की। क्योंकि यू सिंगुलर भी सब्जेक्ट लिखा है और प्लूरल भी लिखा है। तो देखिए जो यू होता है ये सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भी आता है और प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भी इसका यूज किया जाता है। लेकिन जो याद रखने वाली बात है वो है कि यू के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का ही यूज होता है। हमेशा किस वर्ब का होता है? प्लूरल वर्ब का ही यूज होता है। अभी मैं प्रूव करके आपको दिखा रहा हूं। जैसे देखिए यू आर ए स्टूडेंट और देखिए यू आर स्टूडेंट। देखिए ये सिंगुलर की तरह यूज हुआ है। एक स्टूडेंट की बात करी गई है। यू आर ए स्टूडेंट, आप एक विद्यार्थी हो, लेकिन यहाँ पर प्लूरल वर्ब का यूज किया गया है। और ये देखिए यू आर स्टूडेंट्स, आप विद्यार्थी हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों की बात करी गई यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर भी आर का यूज किया गया है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि यू सिंगुलर सब्जेक्ट के तौर पर भी यूज होता है और प्लूरल सब्जेक्ट के तौर पर भी यूज होता है। लेकिन जो ध्यान रखने वाली बात है वो है कि इस यू के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज होता है, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज हो चाहे प्लूरल के साथ। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया पूरी तरीके से। अब तैयार हो जाइए आप सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ने के लिए, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ने के लिए। दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसे एक और नाम से भी जानते हैं सिंपल
प्रेजेंट टेंस। अब सबसे पहली बात कि हम जो भी टेंस पढ़ते हैं तो अपने मदर टंग में पढ़ते हैं, यानी कि क्षेत्रीय भाषा में पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो हमारे यहाँ हिंदी बोली जाती है, तो इंग्लिश को भी हम बाइलिंगुअल लैंग्वेज से पढ़ते हैं, यानी कि हिंदी भी मिक्स करते हैं उसमें और इंग्लिश भी मिक्स करते हैं, यानी कि इंग्लिश को पढ़ने के लिए हम हिंदी की सहायता से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पहचान करते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस फॉर्म होता है। तो आइए समझते हैं कि कैसे इसे पहचाना है। तो पहले पहचान के बारे में लिखते हैं। तो किसी भी सेंटेंस यानी कि वाक्य के वर्ब, अभी मैंने क्रिया के बारे में बताया, वर्ब यानी कि क्रिया, वर्ब यानी कि क्रिया के अंत में क्या है, टी है, टी है, ते है, टी हूं, आए। तो इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य कहते हैं, वाक्य कहते हैं। अब देखिए मैंने क्या कहा, वर्ब। देखिए किसी भी सेंटेंस यानी कि वाक्य के अंत में, वाक्य के क्रिया के अंत में, सेंटेंस के अंत नहीं, किसी भी सेंटेंस यानी कि वाक्य के वर्ब यानी कि क्रिया के अंत में ता है, ती है, ती हैं, ते हैं, ते हो, ती हूं आदि शब्द आए तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। जैसे देखिए मैं रोज सेब खाता हूं, मैं रोज सेब खाता हूं। मैं क्यों ऐसे बता रहा हूं हिंदी में, क्योंकि हम टेंस को बाइलिंगुअल मेथड से पढ़ रहे हैं, हिंदी की सहायता से पढ़ रहे हैं, क्योंकि हिंदी में समझने में हमें बहुत ज़्यादा आसानी होती है। तो देखिए मैंने क्या बोला, किसी भी सेंटेंस के अंत में, मैं और भी एक बार सेंटेंस लिख देता हूँ, हम बाजार जाते हैं, वो पढ़ता है, तुम लिखते हो, मैं याद करती हूँ, देखिए मैंने क्या बोला, किसी भी सेंटेंस के वर्ब के अंत में, वर्ब क्या होता है, किसी कार्य के करने की एक्टिविटी, जैसे खाना पीना, सोना, उठना बैठना, रोना उठना, जागना, कहना, ये सब क्या है, वर्ब, क्रिया। तो क्रिया के अंत में जैसे देखिए ताहूं, मैं रोज सेब खाता हूं, यानी ताहूं, ते है, ता है, ते हो, करती यानी कि ती हूं। मैंने क्या बोला कि किसी भी सेंटेंस के वर्ब के अंत में ता है, ती है, ते है, ते हो, ती हूं आए तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य कहते हैं। तो मैं रोज सेब खाता हूं, तो इसमें ता है आया, अगर ये आता मैं रोज सेब खाता था या मैं रोज सेब खाया तो ये गलत हो जाता। हमें क्या करना है, बस ये पहचानना है
कि जिस वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ती हूँ, ते हो आए, तो उसे हम पहचान जाएंगे वो सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। कितनी बात समझ में आई? अब देखिए हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की कि कैसे इंग्लिश में सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करते हैं, बनाते हैं। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज करते हैं, उसके बाद वर्ब का यूज करते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। ये इंग्लिश के सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। इंग्लिश के सेंटेंस का स्ट्रक्चर यानी कि इसी स्ट्रक्चर के आधार पर हम इंग्लिश का सेंटेंस बनाते हैं। लेकिन अगर वहीं हम बात करें हिंदी के सेंटेंसेस की, हिंदी के वाक्यों के, देखिए सबसे पहले क्या होता है, क्या है, सब्जेक्ट है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट है, रोज सेब खाता हूं, ऑब्जेक्ट है, और उसके बाद वर्ब। ये फॉर्म होता है हिंदी का, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब। जैसे वह घर जाता है, वह आम खाता है, तो पहले सब्जेक्ट आया, फिर ऑब्जेक्ट आया और फिर वर्ब आया। लेकिन हमें ये नहीं जानना, हमें जानना है इंग्लिश स्ट्रक्चर की, इंग्लिश सेंटेंस के स्ट्रक्चर की। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं कोई भी इंग्लिश का सेंटेंस बनाने के लिए। तो आइए अब इसके रूल को भी समझ लें। तो देखिए हम पहचान गए सबसे पहली बात की प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। अब इससे इसका ट्रांसलेट कैसे करें, इस हिंदी को इंग्लिश में कैसे बनाएं। तो देखिए रूल होता है, यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ये सब्जेक्ट है, देखिए यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब, और वर्ब का कौन सा फॉर्म, तो फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब या जिसे कहते हैं SRES फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। अभी मैंने बताया था आप लोगों को कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है फॉर्म ऑफ वर्ब। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होता है और ऑब्जेक्ट। अब देखिए मैं उसको सॉल्व करता हूं, लेकिन यही होगा। अभी प्लूरल का भी देख लीजिए, अगर प्लूरल सब्जेक्ट हो, यदि प्लूरल सब्जेक्ट हो तो उसके साथ हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करते हैं, यानी कि वर्ब में कुछ भी ऐड नहीं करते हैं, सिंपली हम रहने देते हैं और ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। अभी मैंने आपको फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के बारे में बताया। अगर मैं कहता कि फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज, तो आप बिल्कुल नहीं समझ पाते, तो इसीलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होता है, यानी कि फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज होता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो उसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज होता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब इसे सॉल्व करते हैं। मैं रोज सेब खाता हूं, तो अब देखिए चूंकि रूल क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, मैं, यानी कि चलिए मैं यहां आई। अब क्या है, चलिए छोड़िए, मैं यहाँ पे मैं रोज आम खाता हूँ, तो सबसे पहले आई यानी कि सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, आई। फिर उसके बाद वर्ब, वर्ब क्या है, खाता हूँ। देखिए आई सिंगुलर है, लेकिन मैंने बताया था कि आई के साथ सिंगुलर वर्ब का भी यूज होता है और प्लूरल वर्ब का भी यूज होता है, वो डिपेंड करता है उस सेंटेंस के कंडीशन पर। तो आई सिंपल प्रेजेंट टेंस में या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दोनों को एक कहते हैं, तो इसमें आई के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का ही यूज होता है, चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करी गई। देखिए इसमें एक ही किसी व्यक्ति की बात करी गई है कि मैं रोज आम खाता हूँ। अगर मेरी बात करी, मैं कहूँगा मैं रोज आम खाता हूँ, तो एक ही व्यक्ति की तो बात करी गई है। लेकिन यहाँ पर आई के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज होगा, ये याद रखिएगा। तो आई ईट क्या है,
सेब खाता हूँ, आई ईट एन एप्पल। आई ईट एन एप्पल कब? डेली। इतनी बात समझ में? देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज और उसके बाद ऑब्जेक्ट। दूसरा देखते हैं, हम बाजार जाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो मैंने कुछ देर पहले बताया था वो वी। वी क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट। तो प्लूरल सब्जेक्ट के रूल क्या है? देखिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब, यानी कि ये वाला प्लूरल सब्जेक्ट प्लस उसके बाद वर्ब, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट। देखिए कैसे, हम बाजार जाते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि वी, उसके बाद वर्ब का यूज, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज। तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होगा? जाना को क्या कहते हैं? गो। कहाँ? मार्केट। तो ऑब्जेक्ट क्या है इसका? गो टू मार्केट। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, वह पढ़ता है। वह पढ़ता है तो इसका क्या होगा? वह यानी कि ही, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, यानी कि इस नियम का यूज होगा। सब सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, ही या सी कह लो, ही या सी दोनों सिंगुलर है। द बॉयज भी कह लेते हैं, एक ही साथ में सारा का एग्जांपल लेते हैं। ही, सी, द बॉय, द गर्ल, रोहन, स्लैश कर लीजिए, रोहन, सीता, ये सारे क्या हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट और इनके साथ हमेशा ही सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। जैसे क्या है? वह पढ़ता है तो रीड्स, क्या पढ़ता है? बस पढ़ता है। तो रोहन, ये क्या हो गया? रीड्स हो गया। अब देखिए ही रीड्स, वह पढ़ता है, सी रीड्स, वह पढ़ती है, द बॉय रीड्स, लड़का पढ़ता है, द गर्ल रीड्स, लड़की पढ़ती है, रोहन रीड्स, रोहन पढ़ता है, सीता रीड्स, सीता पढ़ती है। तो इतनी बात समझ में आई कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होता है, यानी कि फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज होता है, जिसे कि एक और नाम से जानते हैं। वो क्या नाम था? सिंगुलर प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब। ये याद रहे कि आई सिंगुलर सब्जेक्ट तो होता है, लेकिन इसके साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस में, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। जैसे देखिए मैं याद करती हूँ, मैं याद करती हूँ तो ये होगा आई लर्न। ठीक है, आई लर्न, मैं याद करती हूँ। कुछ भी मान लीजिए, पोयम, आई लर्न ए पोयम, आई लर्न ए पोयम। तो मुझे लगता है कि इसका पॉजिटिव आपको समझ में आ गया। अब मैं इसी टेंस का निगेटिव आपको समझाता हूँ। तो अब हम जानेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो सेंटेंस है उसको निगेटिव कैसे बनाते हैं। तो उसका भी नियम देखिए, यहाँ पे क्यों देखिए, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, जैसे वह क्रिकेट नहीं खेलता है, वह क्रिकेट नहीं खेलता है। तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसके साथ डज नॉट का यूज करते हैं। डज नॉट क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब, डज नॉट का यूज करते हैं। फिर उसके बाद मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं और ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं उसके बाद। अगर वहीं अगर सब्जेक्ट प्लूरल हुआ, यानी कि वे, बच्चे, हम, ये सब क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट। यदि सब्जेक्ट प्लूरल हो तो उसके साथ डू नॉट का यूज करते हैं और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करते हैं और उसके बाद एट लास्ट ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। आइए इसे सामने करते हैं। मैं सेब नहीं खाता, आई
सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन इसके साथ कौन सा वर्ब यूज होगा, प्लूरल का। तो यहाँ पर होगा आई डू नॉट ईट एन एप्पल। आई डू नॉट ईट एन एप्पल। हम विद्यालय नहीं जाते, तो क्या होगा, वी, हम। उसके बाद क्या यूज होगा, ये प्लूरल है, देखिए इसको भी लिख देते हैं, दे। इसको भी लिख देते हैं, द चिल्ड्रेन। ठीक है, और एक ही में सबका बना देता हूँ। हम विद्यालय नहीं जाते, तो वी अभी सभी के साथ डू नॉट का यूज होगा, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है। तो वी डू नॉट, दे डू नॉट, द चिल्ड्रेन डू नॉट। क्या क्या करते हैं, विद्यालय नहीं जाते, हम विद्यालय नहीं जाते, वी डू नॉट गो टू स्कूल। ये हो गया, वी डू नॉट गो टू स्कूल। वे किताब नहीं पढ़ते, तो दे डू नॉट रीड द बुक्स। अब यहाँ पर बुक्स क्यों होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं, और बहुत सारे बच्चे होंगे तो बुक्स भी अलग अलग ही होंगी, एक बुक नहीं। अब क्या है, बच्चे क्रिकेट नहीं खेलते हैं, तो द चिल्ड्रेन डू नॉट प्ले क्रिकेट। बात समझ में आई? हम स्कूल नहीं जाते या हम विद्यालय नहीं जाते हैं, तो वी डू नॉट गो टू स्कूल। दे डू नॉट रीड द बुक, यानी कि वे किताब नहीं पढ़ते हैं। द चिल्ड्रेन डू नॉट प्ले क्रिकेट, यानी कि बच्चे क्रिकेट नहीं खेलते। आई होप आपको ये बात समझ में आई, और जल्दी से अब इंट्रोगेटिव भी जान लेते हैं। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए हम जानेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का या सिंपल प्रेजेंट टेंस का। तो दोस्तों देखिए, अगर WH वर्ड्स होगा, यानी कि प्रश्नवाचक शब्द होंगे, तो वो सेंटेंस के बीच में आएंगे। जैसे वह खाना क्यों खाता है, वह कहाँ जाता है, वो किसको मारता है। ठीक है, क्वेश्चन भी वर्ड जो है, WH वर्ड है, वो सेंटेंस के बीचों बीच आते हैं। लेकिन जो सेंटेंस क्या से शुरू होते हैं, देखिए, क्या वह खाता है। अब मैं कहूं वह क्यों खाता है, वह क्यों खाता है, वे क्या वे विद्यालय जाते हैं। हम विद्यालय क्यों जाते हैं, अगर कोई पूछे हम विद्यालय क्यों जाते हैं, तो ये क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं। एक वो होते हैं जो WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं, यानी कि जिसमें WH वर्ड पाया जाता है, जैसे क्यों, कहाँ, किसने, किसको, कैसे। ये क्या है, WH वर्ड्स, व्हाट, वेयर, whom, who, when, which, ये सब क्या है, WH वर्ड्स। और ये देखिए, क्या वह खाना खाता है, ऐसे भी सेंटेंस होते हैं जो क्या से शुरू होता है, उस सेंटेंस के पहले क्या होता है। तो ऐसे सेंटेंस जो क्या से शुरू होते हैं, तो सबसे पहले उसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू या डज का यूज होता है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो सबसे पहले डज का यूज होगा। आइए करके देखते हैं। हमने पहले देखा कि क्या वो खाता है, तो हम समझ गए कि ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और किसका इंट्रोगेटिव, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो सबसे पहले रूल को देखते हैं। अगर किसी
सेंटेंस में WH वर्ड्स हो हैं कि क्यों, कब, कैसे, किसने, किसको, कहाँ, तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी बनाएंगे। तो इसमें तो है नहीं कहीं पर, क्योंकि अब क्या से शुरू हुआ है, तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार ही हम डू या डज का यूज करेंगे। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम डज का यूज करेंगे, डज। उसके बाद सब्जेक्ट यानी कि ही, डज ही। अब क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी कि डज ही ईट, क्या वो खाता है, डज ही ईट, लास्ट में क्वेश्चन है, डज ही ईट, क्या वो खाता है। अब देखिए वो क्यों खाता है, अब ये बीच में आया, इसे WH वर्ड कहते हैं, WH वर्ड। अब ये बीच में आया तो सबसे पहले इसकी अंग्रेजी बनाएंगे। तो क्यों को हम इसमें क्या कहते हैं, वाई, वाई। उसके बाद देखेंगे सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो डज का यूज करेंगे, और यदि सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो डू का यूज करेंगे। अब देखिए क्यों, वाई सिंगुलर, सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ पर होगा वाई डज, वाई। देखिए सबसे पहले WH वर्ड, WH वर्ड। अब डू या डज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, वो है, तो हमने लिखा डज, तो वाई डज ही, उसके बाद वर्ब क्या है, ईट, तो वाई डज ही ईट। अब देखते हैं अगला सेंटेंस, क्या वे विद्यालय जाते हैं, क्या वे विद्यालय जाते हैं। तो देखिए सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, डू। फिर उसके बाद सब्जेक्ट यानी कि दे, उसके बाद वर्ब यानी कि जाना को क्या कहते हैं, गो, और गो का फर्स्ट फॉर्म होगा तो डू दे गो, कहाँ, टू स्कूल। तो क्या होगा, डू दे गो टू स्कूल, क्या वे स्कूल जाते हैं, ये बात समझ आई। अब देखिए आखिरी सेंटेंस समझाना, हम विद्यालय क्यों जाते हैं। वैसे तो पूछने की बात है नहीं, फिर भी सेंटेंस है, सभी जानते हैं कि हम विद्यालय में पढ़ने के लिए जाते हैं। तो हम विद्यालय क्यों जाते हैं, तो सबसे पहले WH वर्ड्स ढूंढते हैं। देखिए सेंटेंस में कहाँ है, यहाँ, तो सबसे पहले इसकी अंग्रेजी बनाएंगे, वाई, वाई। फिर उसके बाद सब्जेक्ट देखेंगे सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल, तो हम क्या लिखेंगे, डू का यूज करेंगे, वाई टू। उसके बाद हो गया सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट क्या है, वी। उसके बाद वर्ब गो, और उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी कि टू। तो क्या हुआ, वाई डू वी गो टू स्कूल, हम स्कूल क्यों जाते हैं। तो गाइस मुझे यकीन है कि आपको टेंस का पूरा समझ में आया होगा, पॉजिटिव, निगेटिव और इंटरोगेटिव। गाइस और भी आगे वीडियो का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा। आप अगर आपको वीडियो समझ में आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। दोस्तों इसके पहले मैंने ऑलरेडी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वीडियो बना चुका हूं और उसमें मैंने बहुत सारी बेसिक इंफॉर्मेशन दी है आपको। दोस्तों अगर वो वीडियो आप देखते हैं तो आपको टेंस को पढ़ने से पहले वो कौन सी टॉपिक्स होती हैं जिनको जानना बहुत ही जरूरी होता है, तो आप उन टॉपिक्स को जान सकेंगे। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप अगर ये वीडियो देखना चाहते हैं तो उससे पहले उस वीडियो को देखिए। तो चलिए अब देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक प्रेजेंट कंटीन्यूअस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के सेंटेंस को कैसे पहचानें। तो देखिए किसी वाक्य के मुख्य क्रिया यानी कि मेन वर्ब के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं, आए, उससे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य कहते हैं। मैंने क्या बोला, किसी भी मुख्य क्रिया के अंत में रहा है, जैसे जा रहा है, आ रहा है, सो रहा है, हंस रहा है, सो रही
जाग रही हूँ, कह रही हूँ, ये सारे क्या हैं? वर्ब, मेन वर्ब, और उसके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, रही हूँ शब्द आए तो उसे कहते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य। अब उसको बनाने का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है, और उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब इज या एम या आर का प्रयोग करेंगे अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ सब्जेक्ट, और उसके बाद हम आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब जिसे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं, या फिर सिंपली कह लीजिए कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी का ऐड कर देते हैं, आईएनजी जोड़ देते हैं, तो इस वाले वर्ब के फॉर्म का यूज करते हैं, और अंत में हम ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। एक बात याद रखिए कि अगर फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट आई हो तो उसके साथ एम का यूज होता है, और बाकी सब ये यूज होता है, यानी कि वर्ब फॉर्म एंड उसके बाद ऑब्जेक्ट। और यदि थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट हो, जैसे ही, इट, द बॉय, द गर्ल, तो इसके साथ हम इन शब्दों के साथ हम इज का यूज करेंगे, और बाकी सब वर्ड्स के साथ यानी कि पर्सन के साथ हम आर का यूज करेंगे। तो चलिए अब इस स्ट्रक्चर के बेस पर सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे, उसके बाद अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इज या एम या आर का यूज, और उसके बाद आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो देखिए मैंने ऑलरेडी 6 सेंटेंसेस को राइट कर लिया है, क्योंकि अगर मैं उस वक्त लिखता तो टाइम ज्यादा लग जाता, तो टाइम को बचाने के लिए मैंने पहले इसको राइट कर लिया है। अब देखिए पहला सेंटेंस है मैं उपन्यास लिख रहा हूं, तो देखिए ये मेन वर्ब है और मेन वर्ब के साथ रहा हूं। दूसरा देखिए जाना, ये मेन वर्ब है और उसके साथ रहे। अब ये भी देखिए मेन वर्ब है पढ़ना, तो पढ़ रहे हो। बुलाना मेन वर्ब है तो बुला रहा है। सुनना मेन वर्ब है तो सुना रही है, और होना मेन वर्ब है तो हो रही है। तो बात समझ में आ गई कि किसी भी सेंटेंस में मेन वर्ब के अंत में या मेन वर्ब के साथ रहा है, रही हूं, रहे हैं, रही हूं, रहा हूं आए तो उसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य कहते हैं। तो देखिए मैंने बताया था कि फर्स्ट पर्सन आई के साथ, देखिए मैं उपन्यास लिख रहा हूं, तो सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि आई, फिर उसके बाद मैंने बताया था कि फर्स्ट पर्सन आई के साथ एम का यूज किया जाता है, तो आई एम। उसके बाद देखिए वर्ब, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करेंगे, तो लिखना, लिखना को क्या कहते हैं? राइट। अब उसमें हम आईएनजी ऐड कर देंगे, राइटिंग हो गया। अब ऑब्जेक्ट लिखेंगे, तो क्या लिख रहे हैं? उपन्यास यानी कि ए नॉवेल। क्या हुआ? आई एम राइटिंग ए नॉवेल। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, हम विद्यालय जा रहे हैं, तो सबसे पहले सब्जेक्ट तो हम लिखते हैं पहले सब्जेक्ट यानी कि हम को अंग्रेजी में वी कहते हैं, वी। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे? इज, एम या आर। तो मैंने बताया कि बाकी सब पर्सन के साथ, बाकी सभी पर्सन्स के साथ हम आर का यूज करते हैं, एक्सेप्ट किसके बजाय? सिवाय आई और थर्ड पर्सन में आए हुए सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, इट को छोड़कर। तो ये तो ना तो ही, सी, इट है और ना ही आई है, तो वी के साथ हम आर का यूज करेंगे, वी आर। उसके बाद आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, तो क्या हो रहा है? जा रहे हैं, तो वी आर, वो मतलब जाना, और फिर आईएनजी इसमें ऐड कर दीजिए, गोइंग, ये हो गया। अब ऑब्जेक्ट कहां जा रहा है? विद्यालय, तो हम विद्यालय जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू स्कूल। क्लियर? एक और एग्जांपल देखते हैं, तुम या आप। हिंदी में तुम और आप यू को कहते हैं, यानी कि यू को तुम भी कह सकते हैं और आप भी कह सकते हैं, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर।
तो तुम पुस्तकें पढ़ रहे हो या आप पुस्तकें पढ़ रहे हो, या आप पुस्तक पढ़ रहे हैं, ऐसे कह लीजिए। तुम पुस्तकें पढ़ रहे हो या तुम पुस्तक पढ़ रहे हो, या आप पुस्तकें पढ़ रहे हो या आप पुस्तक पढ़ रहे हो। तो देखिए इसको क्या करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट तो हम यू लिखते हैं। यू को हिंदी में आप या तुम कुछ भी कह सकते हैं, तो यू। उसके बाद आई, क्योंकि प्लूरल है ये। मैंने बोला कि आई और थर्ड पर्सन के सिंगुलर सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी सबके साथ आर का प्रयोग करते हैं। तो यू आर पढ़ रहे हैं, तो इसका होगा रीडिंग। रीड होगा मेन वर्ब, और मेन वर्ब में हम आईएनजी ऐड कर देंगे। तो ये यू आर रीडिंग और क्या, बुक्स, द बुक्स। यू आर रीडिंग द बुक्स। अब अगला देख लेते हैं। वह उसे बुला रहा है, वह उसे बुला रहा है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि ही। अगर लड़की होती तो वह उसे बुला रही है, तो हम लोग लिख देते ही। अब क्या हो रहा है, देखना सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो सिंगुलर है, चाहे इसको लो चाहे इसको लो। सिंगुलर है, ही इज और शी इज। बुलाना, कॉलिंग। किसको बुलाना है वो भी डिपेंड करता है। अगर किसी लड़की को बुलाए तो हर यूज होगा, और किसी लड़के को बुलाए तो हिम होगा। बात समझ में आई। तो सबसे पहले सब्जेक्ट और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज, और उसके बाद मेन वर्ब, फिर उसमें आईएनजी ऐड कर दिया हमने, और उसके बाद। अब देखिए अगला सेंटेंस है, बाहर वर्षा हो रही है। तो इसमें लिखेंगे इट। इट, अब इट सिंगुलर है, तो इट के बाद इज लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, इट इज, और उसके बाद वर्ब यानी कि रेन, मतलब बारिश होना, और रेनिंग हम आईएनजी ऐड कर देंगे इसमें। इट इज रेनिंग, कहां, आउटसाइड। बात समझ में आ गई। तो इट इज रेनिंग आउटसाइड। मैंने एक सेंटेंस छोड़ दिया, उसको भी ले लेते हैं। वो संगीत सुन रही है। तो सबसे पहले अब यहाँ पे देखिए सुन रही है, ये एक लड़की है। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ही। उसके बाद ये अब पहचानेंगे इसको सिंगुलर है कि प्लूरल है। दोस्तों अगर आप सब्जेक्ट को पहचानना चाहते हैं सिंगुलर है या प्लूरल है, तो मेरे प्रीवियस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि वहां पर ये कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर है। तो सी इज क्या कर रही है, सुन रही है। तो लिसनिंग, लिसनिंग क्या सुन रही है, म्यूजिक। तो आपको समझ में आया। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज या एम या आर का यूज करना है। मैंने सारे एग्जांपल्स के अकॉर्डिंग बता दिया है। उसके बाद आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, और अंत में ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों मुझे नहीं लगता कि अब आपको कोई प्रॉब्लम होगी। अब मैं बताने वाला हूं आपको निगेटिव सेंटेंसेस। तो चलिए अब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के निगेटिव सेंटेंस को समझते हैं। तो सबसे पहले रूल देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के अनुसार हमें इज यूज करना है, या एम का यूज करना है, या आर का यूज करना है, वो यूज करेंगे। और उसके जस्ट बाद नॉट का यूज, और उसके बाद आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, और अंत में ऑब्जेक्ट। तो आइए देख लेते हैं पहला सेंटेंस। मैं उपन्यास नहीं पढ़ रहा हूं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि आई, और आई के साथ हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, एम। तो आई एम, और उसके बाद नॉट। तो आई एम नॉट। वर्ब आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, तो पढ़ रहा यानी कि रीडिंग, और उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी कि ए नॉवेल। तो आई एम नॉट रीडिंग ए नॉवेल, बहुत इजी है। दूसरा देखते हैं, वह उससे बातचीत या वो उससे बात नहीं कर रही है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट। अब देखिए लड़की है, इसलिए हम यहाँ पर सी का यूज करेंगे।
सी। उसके बाद अब ये समझ में आ गया कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर थर्ड पर्सन का भी है, तो सी इज हो गया। फिर उसके बाद नॉट का, सी इज नॉट। उसके बाद आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि करना, बात नहीं करना यानी कि टॉकिंग। He is not talking, ऑब्जेक्ट क्या है उससे, he is not talking to him या her। जब किसी से बात कर सकते हो, लड़का हो सकता है तो him लगाना पड़ेगा, और लड़की रहेगी तो her लगाना पड़ेगा। अब अगला सेंटेंस देख लेते हैं, तुम बाजार नहीं जा रहे हैं, तुम बाजार नहीं जा रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट यू, फिर उसके साथ यू के साथ आर का यूज होगा, फिर उसके बाद नहीं के लिए नॉट, और फिर हेल्पिंग वर्ब यानी कि मेन वर्ब के साथ आईएनजी ऐड करेंगे, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज यानी कि गोइंग, और उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी कि मार्केट। तो ये क्या होगा, यू आर नॉट गोइंग टू मार्केट, तुम बाजार नहीं जा रहे। अगला सेंटेंस देख लेते हैं, हम कविता नहीं पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है वी, और यू वी के साथ आर का यूज करते हैं, वी आर नॉट, वर्ब आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि पढ़ना, तो फिर हो जाएगा रीडिंग, क्या नहीं पढ़ रहे हैं, पोयम। We are not reading poems। अब यहाँ पर poems क्यों होगा, क्योंकि हम की बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो यहाँ पर poems होगा। तो अब बात करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो सबसे पहले WH वर्ड्स का यूज करते हैं जब हम देखते हैं किसी भी सेंटेंस में बीचों बीच आते हैं WH वर्ड्स, जैसे क्यों, कहाँ, किसने, किसको, कब, ये सारे क्या है WH वर्ड्स। सबसे पहले इसकी अंग्रेजी बनाते हैं, और इसकी पहचान क्या है, ये सेंटेंस के बीचों बीच आता है, ना कि शुरुआत में। ये सेंटेंसेस के बीचों बीच आता है, जैसे तुम क्यों जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कब जा रहे हो, तुम क्या खा रहे हो। तो इस तरीके के सेंटेंस आएंगे, तो WH वर्ड्स होंगे जो बीच में पाए जाते हैं। और वो सेंटेंस जो क्या से स्टार्ट होता है, तो इसमें हम सबसे पहले क्या की इसमें अंग्रेजी नहीं बनाएंगे, क्या मतलब व्हाट मतलब क्या, इसकी अंग्रेजी नहीं बनाएंगे, बल्कि हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब इज या एम या आर का यूज सबसे पहले करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है। फिर उसके बाद सब्जेक्ट यानी कि सब्जेक्ट के अनुसार हम इन हेल्पिंग वर्ब्स का यूज करेंगे किसी का भी। फिर उसके बाद आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे, क्योंकि अगर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो वैसे ही सेंटेंस रॉन्ग हो जाता है। तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे इसमें सेंटेंस में WH वर्ड है कि नहीं। अगर WH वर्ड होगा तो कहां पर होगा, तो सेंटेंस के बीच में होगा। तो यहाँ सेंटेंस के बीच में है क्यों, तो सबसे पहले इसकी अंग्रेजी बनाते हैं, यानी कि वाई, वाई मतलब क्यों। उसके बाद देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है, यू है, तो यू के साथ आर का यूज होता है। सबसे पहले हम लिखेंगे आर, वाई आर, और उसके बाद सब्जेक्ट, देखिए सब्जेक्ट यू, अब उसके बाद आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, तो जा रहे तो गोइंग, ऑब्जेक्ट तो है नहीं तो क्या लगाना है क्वेश्चन मार्क। तो क्या हुआ, व्हाई आर यू गोइंग, आप क्यों जा रहे हो या तुम क्यों जा रहे हो। अगला सेंटेंस देख लेते हैं, अब वह कहां बैठ रहा है, अब वह कहां बैठ रहा है। तो इस सेंटेंस में देखते हैं पहले बीच में WH वर्ड है क्या, देखिए यहां पर है WH वर्ड, तो सबसे पहले इसकी अंग्रेजी बनाते हैं कहां, तो इसके इंग्लिश में कहते हैं वेयर। अब उसके बाद देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल, यानी थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो है वह। अब देख लेते हैं लड़का की लड़की
बैठ रहा है यानी लड़का है, तो यहाँ पर ही का यूज होगा। उसके पहले हम क्या करेंगे, इज या एम या आर यानी कि इज का यूज करेंगे। वेयर इज हो गया। और उसके बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, ही। वेयर इज ही। उसके बाद आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि सिटिंग, कहां, अब। तो वेयर इज ही सिटिंग नाउ। अब अगला सेंटेंस देख लेते हैं, क्या आपको नींद आ रही है। तो देखिए अब ये जो क्या है वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में आया है, तो इसके लिए हम व्हाट नहीं लिखेंगे क्योंकि ये सेंटेंस के बीच में तो है नहीं। जैसे अगर ये होता आप क्या खा रहे हैं, तब हम लिखते हैं व्हाट आर यू ईटिंग। बट अभी क्या है, क्या स्टार्टिंग में आ रहा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इज, एम या आर का यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो यहां पर क्या होगा, आर, यू के साथ आर यूज करते हैं, तो आर, उसके बाद सब्जेक्ट यू, और उसके बाद आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि नींद आना को कहते हैं फीलिंग। फीलिंग मतलब महसूस करना। आर यू फीलिंग, आर यू फीलिंग स्लीपी, आर यू फीलिंग स्लीपी। तो दोस्तों मुझको उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी जानना चाहते हो तो बस आपको कुछ नहीं करना है। जैसे ये है, तुम क्यों नहीं जा रहे हो, बस यहाँ पे नॉट लगाएंगे, तुम क्यों नहीं जा रहे हो, तो ये हो जाएगा व्हाई आर यू। मतलब सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट का यूज करते हैं, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट का यूज करते हैं। अब मान लीजिए यही नेगेटिव बना लेते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब वह कहाँ नहीं बैठ रहा है, तो इसका होगा वेयर इज ही नॉट सिटिंग नाउ। अब वह कहाँ नहीं बैठ रहा है, तो होगा वेयर इज ही नॉट सिटिंग नाउ। अब देखिए, क्या आपको नींद आ रही है, तो इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना हो तो आप कहेंगे क्या आपको नींद नहीं आ रही है, क्या आपको नींद नहीं आ रही है, तो आपको नॉट यहाँ पर कहाँ लगाना पड़ेगा, सब्जेक्ट से जस्ट बाद, तो हो जाएगा आर यू नॉट फीलिंग स्लीपी, क्या आपको नींद नहीं आ रही है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। दोस्तों मैं चाहता हूं कि इससे पहले मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के कॉन्सेप्ट को 2 वीडियो में क्लियर कर चुका हूं। तो दोस्तों इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप उन दोनों वीडियोस को देखकर उन कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए। तो आइए अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को क्लियर करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस को पहचाने कैसे, तो मैं बता दूं आपको कि जिस वाक्य के मुख्य क्रिया यानी कि मेन वर्ब का मतलब आना जाना, खाना, बैठना, सोना, उठना, ये सारा क्या होता है, मेन वर्ब। तो मेन वर्ब के साथ चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, या लिया है, दिया है, ली है, दी है, की है आदि शब्द प्रयोग होते हैं तो उसे कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जी हाँ दोस्तों, अगर मैं बात करूं एग्जांपल की, तो मैं घर गया हूं, उसने उसे मारा है, आपने किताब पढ़ ली है, उसने उसे देखा है, मैं घर जा चुका हूं, वो घर से आ चुका है, आपने उसे देखा है। तो इस तरीके के सेंटेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आते हैं। सबसे पहले अगर बात करें रूल्स की, सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज या हैव का यूज करेंगे, और उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करेंगे, और लास्ट में हम ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का मतलब तो आप समझते ही होंगे। अगर आपको थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का मतलब नहीं समझ में आ रहा है तो मैंने पहले वीडियो में जिसका टाइटल है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसमें बहुत अच्छी तरीके से बताया है, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। तो आइए अब कंफर्म करते हैं। देखिए हैज का यूज थर्ड पर्सन के सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है।
यहाँ पर मैं लिख देता हूं थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन सा हो सकता है? ही, शी, इट। किसी का भी नाम लिख दीजिए, जैसे कृष्णा, या फिर किसी लड़की का नाम लिख दीजिए, राधा, द बॉय, द गर्ल। ये क्या है? तो ये थर्ड पर्सन के सिंगुलर सब्जेक्ट है। क्या है? थर्ड पर्सन के सिंगुलर सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट के तौर पर ये वर्ड्स, कोई भी ये वर्ड्स आते हैं तो हम उसके बाद हैज का यूज करेंगे और उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और अंत में ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। तो आइए इसको एग्जांपल से समझते हैं। वह घर गया है, वह घर गया है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट में देखेंगे तो थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट है या नहीं। अगर थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हम उसके साथ हैज लगाएंगे। तो ये थर्ड पर्सन है ही, हम क्या लिखेंगे? ही। देखिए थर्ड पर्सन हुआ, तो इसके साथ हम क्या यूज करेंगे? हैज। उसके बाद हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करेंगे, यानी कि गया, गो, वेंट और गॉन। ही हैज गॉन, कहां गया? घर। यानी कि ऑब्जेक्ट क्या है? घर। तो हम लिखेंगे टू हाउस। क्लियर? सबसे पहले हमने क्या यूज किया? सब्जेक्ट। और हम चेक करेंगे कि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन के सिंगुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड है या नहीं। अगर थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हम उसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैज का यूज करेंगे। अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं। रोहित ने ब्रेड खाया है। तो सबसे पहले रोहित, और रोहित क्या है? थर्ड पर्सन है। देखिए यहां पर भी नाम लिखा है, तो रोहित क्या है? थर्ड पर्सन। तो सबसे पहले हम रोहित लिखेंगे, रोहित। अब थर्ड पर्सन है तो उसके साथ हम हैज का यूज करेंगे, रोहित हैज। उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करेंगे, जिसके वर्ब क्या है? खाया है। तो ईट एट, ईटेन, ईटेन। उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो क्या खाया है? ब्रेड। तो रोहित हैज ईटेन ब्रेड। क्लियर? सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखा और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज लिखा, और उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अगला सेंटेंस देखते हैं। बारिश रुक चुकी है। बारिश रुक चुकी है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? बारिश। बारिश को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेन। तो हम क्या लिखेंगे? इट। क्या लिखेंगे? इट। तो देखिए इट है थर्ड पर्सन, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे? हैज। इट हैज स्टॉप्ड द रेन। इट हैज। उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि रुकना हम क्या कहते हैं? स्टॉप। स्टॉप्ड। थर्ड फॉर्म स्टॉप्ड क्या? रेन। इट हैज स्टॉप्ड द रेन। इट हैज स्टॉप्ड द रेन। इसे ऐसे भी कह सकते हैं, द रेन हैज स्टॉप्ड। द रेन हैज स्टॉप्ड। इसे ऐसे भी कह सकते हैं, द रेन, इधर लिख देता हूं, द रेन हैज स्टॉप्ड। द रेन हैज स्टॉप्ड। अगला देखते हैं। मैं मंदिर पहुंच गया हूं। मैं मंदिर पहुंच गया हूं, तो देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि आई, उसके बाद आई के साथ हम हैव का यूज करेंगे, क्योंकि ये थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट तो है नहीं। तो आई हैव, पहुंच गया हूं,
तो वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी कि रीच गए, ठीक है। रीच के कहा, मंदिर में, और फिर क्या है, मंदिर। आई हैव रीच्ड टू टेम्पल। क्लियर। अगला सेंटेंस देखते हैं, उसने मुझे देख लिया। तो सबसे पहले उसने यानी कि उसने को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ही। उसके बाद अब देखिए ये क्या है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट है, हम इसके साथ हैज का यूज करेंगे। ही हैज हो गया थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो क्या कर लिया, देख लिया है। तो ही हैज सीन, किसको, मुझे, तो ही हैज सीन मी। अगला सेंटेंस देखते हैं, हमने दूध ले लिया है। तो सबसे पहले हमने क्या अंग्रेजी बनाएंगे, तो क्या होगा, वी। उसके बाद हैव, क्योंकि ये वी जो है वो थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है, केवल थर्ड पर्सन के सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज का यूज होगा, बाकी सभी पर्सन्स के साथ हैव का यूज होगा। तो वी हैव क्या कर लिया है, ले लिया है। तो वी हैव टेकन, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, क्या ले लिया है, दूध। वी हैव टेकन द मिल्क। अगला सेंटेंस देख लेते हैं, बच्चों ने खाना खाया है। बच्चों ने खाना खाया, तो सबसे पहले हम बनाएंगे बच्चों की, तो क्या होगा, द चिल्ड्रेन, द चिल्ड्रेन। उसके बाद अब देखिए चिल्ड्रेन क्या है, प्लूरल है, तो यहां पे हम यूज करेंगे हैव। द चिल्ड्रेन हैव क्या कर लिया है, खाना खाया है। तो खाया है क्या, ईटेन, eat had eaten, third form of verb. The children have eaten food. क्लियर। तो देखिए इन सारे एग्जांपल से मैंने क्या किया, सबसे पहले एक चीज गौर करेंगे, वो क्या है कि सबसे पहले हम रिकॉग्नाइज करेंगे कि जो सब्जेक्ट है वो कहीं थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट तो नहीं है, मतलब थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही, सी, इट, किसी व्यक्ति का नाम, मतलब किसी लड़के का नाम या किसी आदमी का नाम, या फिर किसी लड़की का नाम या किसी औरत का नाम, या फिर कोई लड़का या फिर कोई लड़की, इस तरीके का पर्टिकुलर कोई हो। तो अगर ये आते हैं, इनमें से कोई भी आता है, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, हैज का यूज करेंगे, इसका हैज का, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ये क्लियर हुआ। अब हम बात करेंगे निगेटिव सेंटेंसेस की, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के निगेटिव सेंटेंसेस की। तो सबसे पहले रूल देख लेते हैं, सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे, और यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हम उसके साथ हैज का यूज करेंगे और उसके बाद नॉट का जस्ट यूज करेंगे। अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन के सिंगुलर सब्जेक्ट के बजाय कोई भी दूसरा हो तो हम वहां पर हैव का यूज करेंगे उसके साथ और जस्ट बाद नॉट का यूज करेंगे, यानी कि इन सभी के साथ हैज नॉट का यूज और बाकी सब पर्सन्स के साथ हैव का यूज और उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो आइए जल्दी से एग्जांपल ले लेते हैं। वह घर नहीं पहुंचा है, रोहित ने ब्रेड नहीं खाया है, वह बाजार से नहीं आई है, मैं मंदिर नहीं पहुंचा हूं, उसने मुझे नहीं देखा है, हमने दूध नहीं लिया है, बच्चों ने खाना नहीं खाया है। तो सबसे पहले हम बनाते हैं वह घर नहीं पहुंचा है, तो सबसे पहले ही और ही के साथ हम जानते हैं कि हैज का यूज होगा और हैज के तुरंत बाद क्या करेंगे, नॉट का यूज करेंगे और उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है, पहुंचा। तो ही हैज नॉट, पहुंचा मतलब इसको इंग्लिश में कहते हैं रीच और इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा रीच। उसके बाद घर यानी कि ही हैज नॉट रीच्ड होम। तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिया और देखा कि सब्जेक्ट क्या है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसके साथ हैज का यूज और उसके बाद जस्ट, उसके बाद नॉट का यूज किया और उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट।
अगला एग्जांपल लेते हैं, रोहित ने ब्रेड नहीं खाया है। तो सबसे पहले रोहित, फिर उसके बाद हैज का यूज करेंगे। देखिए एक नाम है, तो रोहित हैज नॉट, जस्ट बाद नॉट लगाएंगे। उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि खाना, रोहित हैज नॉट ईटेन, eat at eaten the bread। कन्फर्म। अगला देखते हैं, वह बाजार से नहीं आई है। तो देखिए वह यानी कि लड़की है कोई, हम लिखेंगे यहाँ पर सी, फिर उसके बाद सी के साथ लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब हैज, उसके बाद जस्ट नॉट, यहाँ पर देखिए आप नॉट, और उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो कम केम कम, तो सी हैज नॉट कम, कहां से, मार्केट से, तो फ्रॉम मार्केट। क्लियर। अगला देख लेते हैं, मैं मंदिर नहीं पहुंचा हूं। तो सबसे पहले आई, सारा मैं एक साथ कर देता हूं, मैं, आई, उसने, ही, हमने, वी, बच्चों ने यानी कि द चिल्ड्रेन। ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, है क्या है, तो आई के साथ हैज, ही के साथ हैज, वी के साथ हैव, और द चिल्ड्रन के साथ भी हम हैव का यूज करेंगे। और उसके बाद जस्ट हम नॉट का यूज कर देंगे सब में, नॉट, 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 नॉट। अब हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है। चलिए अब वर्ब भी देख लेते हैं। पहुंचा यानी कि रीच्ड, और इसमें है उसने मुझे नहीं देखा, तो देखना को सी कहते हैं, और थर्ड फॉर्म सी। हमने दूध नहीं लिया है, तो टेक मतलब लेना, टेकन थर्ड फॉर्म होगा। और फिर उसके बाद यहाँ देखिए खाया, तो यहाँ पर ईटेन। अब देखिए ऑब्जेक्ट देख लेते हैं, तो मैं मंदिर नहीं पहुंचा हूं, आई हैव नॉट रीच्ड, मंदिर को इंग्लिश में कहते हैं टू टेम्पल। अगला देखते हैं, ही हैज नॉट सीन, मुझे यानी कि मी। अगला देखते हैं, हमने दूध नहीं लिया है, तो क्या नहीं लिया है, दूध, तो वी हैव नॉट टेकन द मिल्क। अगला देख लेते हैं, बच्चों ने खाना नहीं खाया है, तो चिल्ड्रन हैव नॉट ईटेन, क्या नहीं खाया है, खाना, यही हो जाएगा। तो दोस्तों मुझे कंफर्म है कि आप लोग ये अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। तो चलिए दोस्तों अब हम जान लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस दो टाइप्स के होते हैं। एक वो जो कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या से शुरू होता है, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या से शुरू होता है उसको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज या हैव का यूज सबसे पहले करते हैं। अगर किसी सेंटेंस में WH वर्ड सेंटेंस के बीचों बीच होता है, जैसे कब, क्यों, किसने, किसको, कहां, तो सबसे पहले हम उसकी अंग्रेजी बनाते हैं और उसके बाद देखते हैं कि सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है। अगर सिंगुलर होगा तो हैज, कौन सा सिंगुलर, तो थर्ड पर्सन के सिंगुलर सब्जेक्ट का, उसके बाद हैज का यूज करेंगे और उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर होगा। तो आइए सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, देखिए यहाँ पर वह घर कब पहुंचा है, तो एक WH वर्ड बीच में, तो सबसे पहले हम उसमें अंग्रेजी बनाएंगे, तो ये होगा व्हेन। और उसके बाद क्या होगा, देखिए सब्जेक्ट क्या है, तो वह है, तो क्या होगा, हैज का यूज करेंगे और उसके बाद सब्जेक्ट यानी कि ही, और उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि पहुंचना थर्ड फॉर्म होगा, पहुंचना को इंग्लिश में रीच कहते हैं, और रीच का थर्ड फॉर्म होगा रीच। उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है, है, तो वो हो जाएगा, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। अगला देखते हैं एग्जांपल, रोहित ने ब्रेड खाया है, क्या रोहित ने ब्रेड खाया है, क्या रोहित ने ब्रेड खाया है। देखिए अब ये क्या से स्टार्ट होता है, तो हम यहाँ पर व्हाट नहीं लिखेंगे बल्कि हेल्पिंग वर्ब हैज या हैज लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो सबसे पहले देखेंगे सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे,
हैज। क्योंकि सिंगुलर मतलब क्या, थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट है, सबसे पहले हैज और उसके बाद सब्जेक्ट रोहित, हैज रोहित, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब तो क्या दिया है, खाया है, तो हैज रोहित ईटेन, क्या ब्रेड, ईटेन द ब्रेड। लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूरी है। अगला सेंटेंस देखिए, क्या वो बाजार से आया है, देखिए क्या शुरू हुआ है, तो पहले सबसे पहले सब्जेक्ट देखेंगे, यानी कि वो अगर सबसे पहले हम हैज लिखेंगे, हैज, उसके बाद सब्जेक्ट यानी कि वह, ही, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो क्या लिखेंगे, आया यानी कि कम, केम, कम, हैज ही कम, फिर उसके बाद कहां से, बाजार से, तो फ्रॉम मार्केट। क्वेश्चन मार्क जरूरी होता है। अब देखिए लास्ट सेंटेंस, तुम कब आए हो, तो सबसे पहले देखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हम क्या यूज करेंगे, हैज। इसके पहले देखेंगे क्या है, सबसे पहले हम इसकी अंग्रेजी बनाएंगे, तुम कब आए हो, तो सबसे पहले इसमें आया कब, सबसे पहले हम कब को इसमें वेन कहते हैं, सबसे पहले वेन यूज करेंगे और उसके बाद सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट यू है तो यू के साथ हैज का यूज होगा, उसके बाद हैज लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट यानी कि यू, अब क्या है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि आना को थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब कम, केम, कम, और फिर व्हेन, तो व्हेन हैव बीन कम, लास्ट में क्वेश्चन। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरीके से समझ में आया तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस वीडियो में। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इससे पहले मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के कॉन्सेप्ट को वीडियोस के थ्रू अलग अलग क्लियर कर दिया है। अगर आप इससे पहले विजिट करना चाहते हो उस पर, तो उस पर विजिट करिए और उस कॉन्सेप्ट को बड़े इजीली से समझिए। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के वाक्यों को कैसे पहचानें, आइए सबसे पहले हम बात करते हैं उसकी। जिस वाक्य के मेन वर्ब के साथ, मेन वर्ब मतलब क्या, आना जाना, खाना सोना, बैठना, उठना, जागना, ये सब क्या है, मेन वर्ब है। अगर बात करेंगे इसमें तो गो, कम, स्लीप, लीव, रन, से, स्पीक, ये सारा क्या है, मेन वर्ब। और मेन वर्ब के साथ रहा है, जैसे खाना खा रहा है, रही है, जैसे खाना खा रही है, रहे हैं, जैसे खाना खा रहे हैं, रही हूं, जैसे खाना खा रही हूं, रहा हूं, जैसे खाना खा रहा हूं, के साथ, इसके साथ क्या है, समय के साथ से का प्रयोग। मतलब क्या है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में कोई कार्य चल रहा है, जैसे मैं घर जा रहा हूं, तुम सो रहे हो, वो हंस रहा है, वो गा रहा है, लेकिन इसके साथ समय के साथ से का प्रयोग होता है। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं, तो देखो पढ़ने का कार्य चल रहा है, लेकिन उसमें टाइमिंग है 2 घंटे से, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं, तुम 2 घंटे से मूवी देख रहे हो, वह 4 बजे से बैठा है, या वो 4 बजे से उसको बुला रहा है। तो ये क्या है, मेन वर्ब के साथ रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो के साथ समय भी दिया होता है, जो से समय के साथ से दिया होता है। अगर समय निश्चित हो तो सिंस का यूज करेंगे, और अगर समय अनिश्चित हो तो फॉर का यूज करेंगे। यानी कि सर्टेन ऑफ टाइम के लिए सिंस का यूज और ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए फॉर का यूज। सिंस का यूज कहां पर होता है, आइए बारीकी से देखते हैं। सिंस का यूज जब हम समय को दर्शाते हैं, निश्चित समय को, जैसे सिंस 2 AM,
since 2 p.m. since 2 o'clock since 1998। मतलब जब किसी स्थान की बात करेंगे, जब किसी ईयर्स की बात करेंगे पर्टिकुलर, तब वहां पर भी since का यूज करेंगे। जब किसी दिन के समय की बात करेंगे, जैसे निश्चित समय, जैसे 2 AM यानी कि 2 बजे सुबह, 2 PM यानी कि 2 बजे शाम, 2 o'clock यानी कि 2 बजे। अगर बात करें दिन के किसी हिस्से की, पर्टिकुलर हिस्से की, जैसे दिन के नाम, जैसे सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, ऐसे ही सिंस संडे, सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, सिंस वेडनेसडे, इस तरीके से हम सिंस का यूज करेंगे डेज ऑफ नेम के साथ। और सिंस चाइल्डहुड, चाइल्डहुड क्या है? एक अवस्था है। कौन सी अवस्था? तो फिक्स अवस्था है। तो सिंस चाइल्डहुड। अब दिन के किसी हिस्से की बात करी जाए, जैसे सिंस मॉर्निंग, सिंस आफ्टरनून, सिंस इवनिंग, सिंस नाइट, इस तरीके से तो इसके साथ सिंस का यूज होता है। अगर मैं बात करूं सिंस बर्थ, जन्म से, तो ये भी बर्थ क्या है? एक सर्टेन टाइम है, तो इसके पहले सिंस का यूज होता है। वन सिंस यस्टरडे, सिंस डे बिफोर यस्टरडे। तो इन सारे समय, इन सारे वर्ड्स के साथ हमें सिंस का यूज करना होता है। अब बात करेंगे हम फॉर का, कि फॉर का यूज किन किन शब्दों में पहले किया जाता है। तो बात करें अगर समय की, टाइम की, तो 2 सेकेंड, तो 2 सेकेंड के पहले फॉर का यूज करेंगे। फॉर 2 सेकेंड, फॉर 2 मिनट्स, फॉर 2 आवर्स, for 2 days, for 2 months, for 2 years, for 2 decades, for a long time। अगर लंबे समय की बात करी जाए तो भी हम सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम को एक्सप्रेस करना है, तो उसके लिए भी फॉर का यूज करेंगे। फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर मेनी डेज, फॉर मेनी डेज। तो आपको समझ में आ गई बात, सिंस का प्रयोग कहां पर करेंगे और फॉर का प्रयोग कहां पर करेंगे। अब बात करते हैं इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर की। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सबसे पहले हम किसका यूज करेंगे? सब्जेक्ट का यूज करेंगे। उसके बाद यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, किसका? थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट, जैसे ही, सी, इट, रोहन, रोहित, मोहन, मोहिनी, ठीक है, द बॉय, द गर्ल। अगर इस तरीके के वर्ड्स होंगे जो किससे बिलोंग करेंगे? थर्ड पर्सन से, और अभी क्या होंगे? सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे, यानी कि ये वर्ड्स आए तो इनके साथ हैव बीन का यूज होगा। और यदि इनको छोड़कर किसी भी पर्सन का सब्जेक्ट है, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, उसके साथ हैव बीन का यूज करते हैं। इसका यूज करते हैं, हैव बीन का यूज करते हैं इन शब्दों को छोड़कर जो पर्सन आते हैं उनके लिए। और फिर उसके बाद आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करते हैं, जिसके 2 नाम और भी हैं। मैंने अपने पहले वीडियो लेक्चर में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वीडियो लेक्चर में ऑलरेडी इन सब के बारे में बता दिया, लेकिन ये मैं बता दूं कि इसका 2 नाम है। एक तो इसे आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं, और इसे एक और नाम से जानते हैं जिसे कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब। और जनरली हम इसे आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड कर देते हैं और उसके बाद क्या यूज करते हैं? ऑब्जेक्ट। और लास्ट में तो पीटी यानी प्लेस और टाइम का यूज करते हैं। अगर प्लेस या टाइम सर्टेन हो, मतलब निश्चित हो, तो उसमें सिंस का यूज करेंगे, और यदि प्लेस या टाइम अनसर्टेन हो तो फॉर का यूज करेंगे। तो दोस्तों अब आइए एग्जांपल से इसे सॉल्व करते हैं। अब देखिए, मैं 2 बजे सुबह से उसका इंतजार कर रहा हूं। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि ये थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट तो नहीं है सब्जेक्ट, तो देखो इसमें नहीं है।
ये क्या है, फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो मैंने पहले ही बता रखा है कि केवल थर्ड पर्सन के सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही हैज बीन का यूज करेंगे। बाकी उसके बाद फर्स्ट पर्सन का कोई भी सब्जेक्ट हो उसके साथ हैव बीन का यूज करेंगे। सेकंड पर्सन का कोई भी सब्जेक्ट हो उसके साथ हैव का यूज करेंगे। लेकिन थर्ड पर्सन के साथ अगर ये होंगे तो हैव बीन का यूज करेंगे। ये पहली बात है जो ध्यान में रखने वाली है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज करते हैं तो आई, फिर उसके बाद हैव बीन, आई हैव बीन, फिर उसके बाद क्या करेंगे, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। तो क्या कर रहा है, इंतजार कर रहा है। वर्ब में मेन वर्ब में हम आईएनजी ऐड कर देंगे। तो मेन वर्ब क्या है, इंतजार करना। तो वेट मतलब इंतजार करना, हम आईएनजी फॉर्म ऐड करेंगे इसमें तो वेटिंग हो जाएगा। ठीक है, आई हैव बीन वेटिंग हो गया। अब ऑब्जेक्ट क्या है, तो उसका, तो आई हैव बीन वेटिंग हिम। अब क्या है देखेंगे, टाइम क्या है, सर्टेन है कि अनसर्टेन है। तो देखिए सुबह से, सुबह से तो हम लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पर मालूम था सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग ये निश्चित है, मॉर्निंग सर्टेन है। तो देखिए यहाँ पर क्या यूज करेंगे, सिंस मॉर्निंग। अब दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे ही, अब उसके बाद हैज बीन या हैव बीन का यूज होगा जब थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। ये थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम इजीली हैज बीन का यूज करेंगे। तो ही हैज बीन, उसके बाद आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि पढ़ना, मेन वर्ब है रीड, उसमें आईएनजी ऐड करेंगे तो रीडिंग हो जाएगा, रीडिंग। अब उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट तो है नहीं कि क्या पढ़ रहा है, तो है नहीं। तो अब देखेंगे टाइम सर्टेन है कि अनसर्टेन है। तो टाइम 2001 से यानी कि सर्टेन है तो हम क्या लिखेंगे, सिंस 2001, यानी कुछ भी हो सकता है, 2001, 2020, 1998, 1828 जो भी रहेगा तो उसके लिए हम सिंस का यूज करेंगे। अगला सेंटेंस देखते हैं, हम सुबह से बातें कर रहे हैं, हम सुबह से बातें कर रहे हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि वी, और देख लेते हैं तो सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट तो है नहीं, तो हम कहाँ क्या लगाएंगे इसमें, तो हम इसमें इजीली हैव बीन का यूज कर देंगे। उसके बाद वर्ब देखेंगे, मेन वर्ब में आईएनजी ऐड करना है तो बातें करना, तो टॉक होगा, टॉक मतलब बातें करना, आईएनजी ऐड करेंगे तो हो जाएगा क्या, टॉकिंग। अब ऑब्जेक्ट को दिया नहीं कि किससे बातें कर रहे हैं। अब टाइम को देख लेते हैं, प्लेस आर टाइम को भी सर्टेन है कि अनसर्टेन है। तो देखिए सुबह से सर्टेन है तो सुबह से के लिए हम क्या लगाएंगे, सिंस मॉर्निंग, क्या लगाएंगे, सिंस। अगर दिन का कोई भी पार्ट हो, चाहे मॉर्निंग हो, चाहे आफ्टरनून हो, चाहे नाइट हो, कुछ भी हो, उसके लिए हम क्या लगाएंगे, सिंस। तो टॉकिंग सिंस मॉर्निंग। क्लियर। अगला सेंटेंस देखते हैं, विद्यार्थी 2 घंटे से खेल रहे हैं, विद्यार्थी 2 घंटे से खेल रहे हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि द स्टूडेंट, उसके बाद हैज बीन या हैव बीन। तो देखिए ये स्टूडेंट्स है यानी कि थर्ड पर्सन तो है लेकिन प्लूरल है तो इसके साथ हैव बीन का यूज करेंगे। फिर उसके बाद मेन वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करेंगे। तो खेलना है कि प्ले क्या है, मेन वर्ब है और उसमें हम आईएनजी ऐड कर देंगे तो प्लेइंग। अब क्या खेलना है, ऑब्जेक्ट तो है तो
उसके बाद आप देखेंगे कि टाइम या प्लेस सर्टेन है कि अनसर्टेन है। तो देखिए 2 घंटे, अब 2 घंटे का मतलब क्या है? वो सुबह में खेल रहा है 2 घंटे से, फिर दोपहर में खेल रहा है 2 घंटे से, या शाम में खेल रहा है 2 घंटे से, ये तो कंफर्म नहीं है। तो क्या है ये? अनसर्टेन है। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स। क्लियर? द स्टूडेंट्स हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। अगला सेंटेंस है, ये बहुत दिनों से कहानी लिख रहे हैं। वो बहुत दिनों से, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे दे, उसके बाद हैव बीन, क्योंकि थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट तो है नहीं कि हम इसके साथ हैव का यूज करते, तो दे हैव बीन। उसके बाद मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करेंगे, यानी कि आईएनजी फॉर्म ऑफ हो, तो लिखना मेन वर्ब है, तो राइट, और इसमें आईएनजी ऐड कर देंगे। राइटिंग, क्या लिख रहे हैं? कहानी, राइटिंग स्टोरी। तो बहुत सारे लोग हैं ना, तो एक स्टोरी तो लिखेंगे नहीं, सबकी स्टोरीज अलग अलग होंगी। स्टोरीज अगर एक स्टोरी हो गई तभी तो बहुत सारी स्टोरीज हो जाएंगी ना, सबके पास अलग अलग होंगे स्टोरीज, तो यहाँ पर हो जाएगा स्टोरीज। अब कब से? तो बहुत दिनों से। अब बहुत दिनों से क्या मतलब है? कोई सर्टेन टाइम लिख रहा है क्या? बहुत दिनों से, बहुत दिनों से क्या मतलब? कोई सर्टेन टाइम नहीं है कि 2021 से या फिर 2009 से, ये तो कोई समय फिक्स नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? फॉर का यूज करेंगे। तो क्या हो गया? फॉर मेनी डेज, फॉर मेनी डेज। तो क्या हो गया? They have been writing stories for many days. तो दोस्तों अब इस पॉजिटिव सेंटेंस के बाद हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आने वाले नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज या हैव, और उसके जस्ट बाद नॉट यूज करेंगे, उसके बाद बीन का यूज करेंगे, यानी कि हैव बीन या हैव बीन के बीच में नॉट का यूज करेंगे। हैज नॉट, हैज बीन के बीच में नॉट, या हैव बीन के बीच में नॉट। उसके बाद आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद सिंस और फॉर अकॉर्डिंग टू सर्टेन एंड अनसर्टेन टाइम। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं सब्जेक्ट। सेंटेंस एक बार देख लेते हैं। वो सुबह से बात नहीं कर रहा है, मैं 1991 से नहीं पढ़ रहा हूँ, तुम 4 घंटे से नहीं बोल रहे हो, हम अपने घर को 2 बजे से नहीं जा रहे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज करेंगे। तो सब्जेक्ट क्या है? ही। उसके बाद हैज बीन या हैव बीन, उसमें दोनों के बीच में नॉट होगा। तो देखिए सब्जेक्ट है थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट, तो इसके साथ हम लोग हैज बीन का यूज करते थे। तो हैज और बीन के बीच में क्या होगा? नॉट। तो हैज नॉट बीन, क्योंकि इधर नेगेटिव सेंटेंस है, नकारात्मक। तो ही हैज नॉट बीन, फिर उसके बाद आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि बात करना। तो बात करना में क्या होगा? टॉकिंग। टॉक क्या है? मेन वर्ब, उसमें हम लोग आईएनजी फॉर्म ऐड कर दिए तो टॉकिंग हो गया। क्या नहीं कर रहे हैं? बात। तो हो गया ही हैज नॉट बीन टॉकिंग। अब देखेंगे टाइम। टाइम सर्टेन है या अनसर्टेन है? अगर टाइम सर्टेन हुआ तो सिंस का यूज करेंगे, और अनसर्टेन हुआ तो फॉर का यूज करेंगे। तो देखिए सुबह से निश्चित है ये सर्टेन है, तो यहाँ पे सिंस का यूज करेंगे। तो सिंस मॉर्निंग। तो सेंटेंस क्या बना? ही हैज नॉट बीन टॉकिंग सिंस मॉर्निंग। अगला सेंटेंस देखते हैं। मैं 1991 से नहीं पढ़ रहा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखिए। अब ये क्योंकि थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है, तो हम इसमें हैव का यूज करेंगे, हैव बीन का। और चूंकि नेगेटिव है तो हैव और बीन के बीच में नॉट का यूज करेंगे। तो आई
हैव नॉट बीन। उसके बाद आईएनजी फॉर्म ऑफ वो यानी कि पढ़ना मेन वर्ब है और उसमें आईएनजी फॉर्म ऐड करना है, तो ये आईएनजी फॉर्म ऐड हो गया रीडिंग। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट तो कोई नहीं है। उसके बाद जो आप देखेंगे प्लेस और टाइम, तो टाइम और प्लेस सर्टेन हो तो सिंस का यूज और अनसर्टेन हो तो फॉर का यूज। तो देखिए 1991 एक पर्टिकुलर डेट है, एक पर्टिकुलर ईयर है, ये 1991, तो इसके पहले सिंस का यूज करेंगे, तो सिंस 1990। तो सेंटेंस क्या होगा, आई हैव नॉट बीन रीडिंग सिंस 1994, 1991। यहाँ पे रीडिंग की जगह पर स्टडी भी हो सकता है। अब देखिए अगला सेंटेंस, तुम 4 घंटे से नहीं बोल रहे हो, तो सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि यू, फिर उसके बाद हैव, फिर उसके बाद नेगेटिव है तो नॉट और बी, फिर उसके बाद आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि बोल रहे हो, तो इसकी मतलब बोलना, ये हो गया मेन वर्ब और उसमें हम आईएनजी ऐड करेंगे, तो आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट तो है। उसके बाद देखेंगे प्लेस और टाइम, तो 4 घंटे से, अब 4 घंटे से बात कर रहा है, तो ये क्या है, अनिश्चित समय है। क्यों? क्योंकि ये नहीं पता है सुबह में 4 घंटे से या दोपहर में 4 घंटे से या शाम में 4 घंटे से या रात में 4 घंटे से, तो ये अनसर्टेन हुआ। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे फॉर, फॉर आवर्स। ठीक है, तो सेंटेंस क्या बना, यू हैव नॉट बीन स्पीकिंग फॉर 4 आवर्स। अगला सेंटेंस देख लेते हैं, हम अपने घर को 2 बजे से नहीं जा रहे हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि वी, फिर उसके बाद हैव और चूंकि निगेटिव है तो नॉट लगाएंगे, हैव और बीन के बीच में वी हैव नॉट बीन। अब उसके बाद आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, तो जा रहे हैं, वो हो गया मेन वर्ब, उसमें आईएनजी ऐड कर दिए, हो गया गोइंग। कहाँ जा रहे हैं, घर, किसके घर, अपने घर। तो वी हैव नॉट बीन गोइंग, तो वी के साथ पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होगा, अवर, अपने के लिए अवर का यूज करेंगे। और देखिए बहुत सारे बच्चे होंगे या बहुत सारे लोग होंगे, तो अपने अपने घर को जाएंगे, एक के घर में तो सभी लोग जाएंगे नहीं, तो यहाँ पे हाउसेस का यूज होगा। तो वी हैव नॉट बीन गोइंग अवर हाउसेस। अब देखेंगे टाइम सर्टेन है कि अनसर्टेन है, तो 2 बजे से, ये कंफर्म है 2 बजे से, तो क्या लिखेंगे, सिंस 2 o'clock, सिंस 2 o'clock। पढ़ते हैं, वी हैव नॉट बीन गोइंग अवर हाउसेस सिंस 2 o'clock। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में आने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस 2 तरह के होते हैं। एक वो होते हैं जिसका जो क्या से शुरू होते हैं और उसका आंसर केवल हाँ या ना में देना होता है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि क्या आप शाम से आ रहे हैं, तो आप कहेंगे हाँ या ना, आप उसका रिप्लाई सेंटेंसेस में नहीं देंगे। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि आप दोपहर से क्यों आ रहे हैं, आप दोपहर से क्यों आ रहे हैं, तो आप उसका कारण बताएंगे कि मैं दोपहर से इसलिए आ रहा हूं। तो समझ में आई बात। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस 2 तरह के होते हैं, एक वो जो हिंदी के वाक्यों में क्या से शुरू होते हैं, उसकी इंग्लिश वर्ड नहीं होती, बल्कि ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव होती है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। यानी कि सब्जेक्ट के हिसाब से सबसे पहले हैज या हैव का यूज होगा अगर कोई वाक्य क्या से शुरू होता है, ना कि व्हाट से। बात समझ में आई। लेकिन अगर वही WH वर्ड्स अगर वाक्य के बीचों बीच हैं, देखिए जैसे क्यों, कहां, क्या, तो सबसे पहले इसकी अंग्रेजी बनाएंगे। तो देखिए इसका रूल क्या कहता है, WH वर्ड सबसे पहले यूज करेंगे। यानी कि WH वर्ड्स कौन,
who, when, whose, what, where, ये सब क्या है WH वर्ड्स हैं। और उसके बाद देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, कहीं थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट तो नहीं है। अगर थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ हैज का यूज करेंगे, और उसके बाद सब्जेक्ट का यूज करेंगे, और उसके बाद बिन का यूज करेंगे, और उसके बाद आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब का, और उसके बाद ऑब्जेक्ट का, और उसके बाद सिंस या फॉर का अकॉर्डिंग टू सर्टेन एंड अनसर्टेन टाइम, और लास्ट में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो इंट्रोगेटिव मार्क। ठीक है, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह, क्योंकि अगर प्रश्नवाचक वाक्य होंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होंगे, और उसमें हम क्वेश्चन मार्क का यूज नहीं करेंगे तो वैसे ही वो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट बात है वो है कि लास्ट में सेंटेंस के लास्ट में हमें क्वेश्चन मार्क का यूज करना ही पड़ता है। तो आइए सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या कोई सेंटेंस क्या से शुरू हो रहा है, या WH वर्ड्स सेंटेंस के बीचों बीच, अगर बीचों बीच में रहेगा सबसे पहले उसके अंदर बनाएंगे, और शुरुआत में रहेगा तो सब्जेक्ट के अनुसार या तो हैज का यूज करेंगे या तो हैव का यूज करेंगे। तो देखिए सब्जेक्ट क्या है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट है, और वाक्य क्या से शुरू हो रहा है, तो सबसे पहले हम लगाएंगे क्या, हैज। इसका यूज करेंगे हैज का, देखिए क्योंकि WH वर्ड्स नहीं है तो हमने उसका यूज नहीं किया। और सबसे पहले हमने देखा सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के थर्ड पर्सन के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, हैज का यूज करते हैं, और हैज के बाद सब्जेक्ट का यूज करेंगे, तो हैज ही, उसके बाद बीन, उसके बाद आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि आ रहा, तो कम, और उसमें आईएनजी ऐड कर देंगे तो कमिंग हो गया। कहाँ रहा है, मेरे पास, तो ही हैज ही बीन कमिंग टू मी। ठीक है, टू मी मतलब मेरे पास। अब देखेंगे क्या है, टाइम, सिंस या फॉर का यूज करेंगे, तो देखिए 2 मिनट से आ रहा है, तो 2 मिनट कब से, सुबह से, शाम से, या दोपहर से, या रात में, या 1921 से, या 2020 से, तो सर्टेन नहीं। तो क्या यूज करेंगे, फॉर का यूज, फॉर 2 मिनट। ठीक है, 2 मिनट। तो देखिए सबसे पहले हमने हेल्पिंग ऑफ हैज का यूज किया, एंड हैज ही बीन कमिंग टू मी फॉर 2 मिनट्स। देखिए क्वेश्चन मार्क जरूरी है। अब देखिए अगला सेंटेंस, वे सुबह से क्यों बोल रहे हैं, वे सुबह से क्यों बोल रहे हैं, तो सबसे पहले देखिए WH वर्ड बीचों बीच आया, तो सबसे पहले हम इसकी अंग्रेजी बनाएंगे, तो हो जाएगा व्हाई। फिर उसके बाद सब्जेक्ट देखेंगे, तो ये प्लूरल है, तो इसमें क्या करेंगे, हैव का यूज करेंगे। फिर उसके बाद सब्जेक्ट यानी कि दे, उसके बाद बीन, सिंपली बीन का यूज करेंगे। उसके बाद आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि बोलना को स्पीक कहते हैं, यानी कि आईएनजी फॉर्म ऐड करेंगे तो स्पीकिंग हो जाएगा। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो दिया तो है नहीं ऑब्जेक्ट इसमें। अब देखेंगे सिंस या फॉर का यूज होगा कि नहीं, तो सिंस का यूज होगा या फॉर का यूज होगा। तो देखिए सुबह से, ये सर्टेन टाइम है, तो क्या होगा, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। अब इसमें क्या होगा, क्वेश्चन मार्क लास्ट में देखिए क्या होगा, व्हाई हैव दे बीन स्पीकिंग सिंस मॉर्निंग। क्लियर। अब अगला सेंटेंस देख लेते हैं, आप 2021 से कहां काम कर रहे हैं, तो अब इन वाक्यों में देख लेते हैं कि WH वर्ड बीच में है कि नहीं। तो देखिए बीच में है, तो सबसे पहले इसकी अंग्रेजी बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा, वेयर, वेयर मींस कहां, तो वेयर। इसके बाद देखेंगे सब्जेक्ट, तो आप है यानी कि सेकंड पर्सन है, तो इसके साथ हैव का यूज करेंगे। फिर उसके बाद सब्जेक्ट का यानी कि यू, तो अब उसके बाद आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके पहले बीन का यूज कर लें, बीन। देखिए सब्जेक्ट उसके बाद बीन, तो बीन का यूज हो गया। उसके बाद आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि काम कर रहे हैं, तो वर्किंग, वर्किंग। ठीक है,
अब देखेंगे टाइम सर्टेन है कि अनसर्टेन है। देखिए 2021 से यानी कि सर्टेन टाइम है, तो इसके लिए क्या यूज करेंगे, सिंस 2021 और क्वेश्चन मार्क लास्ट में। तो क्या हो जाएगा, वेयर हैव यू बीन वर्किंग सिंस 2021। अब लास्ट सेंटेंस देख लेते हैं, तुम दोपहर से वहां क्या कर रहे हो। तो देखिए सबसे पहले बीच में आया डब्ल्यूएच वर्ड, यानी कि क्या कर रहे हो, तो व्हाट। उसके बाद देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, तो यू है, तो यहाँ हम यूज करेंगे हैव का, तो इतना तो पता हो ही गया होगा आपको। उसके बाद हैव के बाद देखिए क्या होगा, सब्जेक्ट यानी कि यू। उसके बाद बीइंग, फिर उसके बाद आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, तो कर रहे हो यानी कि डूइंग देयर। अब देखेंगे टाइम सर्टेन है क्या सर्टेन है, तो दोपहर है, कंफर्म है दोपहर है, तो क्या होगा, सिंस नून, सिंस नून और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस क्या होगा, व्हाट हैव यू बीन डूइंग देयर सिंस नून। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया। तो ये वीडियो अगर आपको समझ में आया है, कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से समझ में आया, तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।